धरती माँ प्रणाम। धरती माँ प्रणाम। धरती माँ प्रणाम। धरती மண்ணில் மரமாக வீணில் மழையாக நலமே நல்கும் இயற்கையே தாய்மையில் வடிவாக தெய்வத்தின் நிழலாக நடந்தாய் என்றென்றும் வாழியவே 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 धरुणी शतो धरती माँ प्रणाम। धरती माँ प्रणाम। तुझ पर निर्भर हम। धरती माँ प्रणाम। धरती माँ प्रणाम। नतमस्तक हो या धरणीला माय जगाची यावनीला। नतमस्तक हो या धरणीला माय जगाची यावनीला। हिच्या गर्भात गूढ रहस्य जीवन तत्व पूर्ण पवित्र। युगनुयुगे ही देई जीवन जगण्याची हीच संजीवन। जगण्याची हीच संजीवन। वसुधे वसंत वर्णविलोले। प्रणामम् आत्म प्रणामम्। अपराधं कुरुतेन्ने काकणं। सर्वं जनिक्युं मण्णिल सर्वं काकुं नेञ्जिल। वसुधे धरतीचे तू मारी लाडकी। हूँ पुत्र छु तू मावडी। हूँ तारा आसरे सदा वंदन तने।
ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। सोशल मीडिया लाइव पर एक बार फिर आपकी दोस्त हाजिर खिदमत है। ए मादरे गेती, तेरी अजमत को सलाम, नूर बरसाता रहे तुझ पर सदा माहे तमाम। मुझसे नाराज़ न होना कि मेरी माँ है तू जो रूठी तो बिगड़ जाएगा सारा निज़ाम। नाजरीन आदाब, आज यौमुल अर्ज़ यानी अर्थ डे है। मैं आज कुछ न कहकर ये 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगी। ये बिल्डिंगों की बुलंदी, ये सिमटते जंगल, अजब तरीका है इस अर्ज़ को मिटाने का। ग्लेशियर का पिघलना और डूबते हुए मुल्क, कि जाग जाओ अभी वक्त है बचाने का। आइए आज ये अहद करें कि अपनी कुर्रे अर्ज़ को इंसान के रहने लायक बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। आमीन। आइए पहले सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 17.47%। वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता हफ्ते के अपने रहनुमा खतूत में मज़ीद की नरमी। ज़राअत की वज़ारत ने लॉकडाउन के दौरान थोक मंडियों में सप्लाई चेन को फ़रोग़ देने के लिए दिया अपना भरपूर ताउन। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने बैन वज़ारती मरकज़ी टीम के साथ मुकम्मल ताउन करने के मगरबी बंगाल सरकार के फ़ैसले का किया खैर मकदम। गोवा के बाद मणिपुर में कोरोना का अब कोई मामला नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली नोएडा सरहद पूरी तरह की सील। सरकार मुल्क में दवाओं और कीमियावी खाद की मुनासिब सप्लाई के लिए तमाम इक़दामात कर रही है। सदानंद गौड़ा। कम मुदत के फैसलों के कर्जों से मुतालिक सरकार के ऐलान करदा सभी फ़ायदे किसानों तक पहुँचाएं, बैंकों को रिजर्व बैंक की हिदायत। अमेरिका में इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। G20 के वज़राए ज़राअत ने खुराक की यकीनी फराहमी की खातिर ग़िज़ाई और ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने का किया फ़ैसला। और मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 1383 नए मामले, अब तक 640 ने गंवाई जान। दोस्तों, आज हम यौमुल अर्ज़ यानी अर्थ डे मना रहे हैं। इस बरस आज यानी 22 अप्रैल 2020 को 50वां यौमुल अर्ज़ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आइए सुनते हैं ये नगमा। अब आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे दोस्त नईमुद्दीन। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम, आपके साथ आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, जी तो बहुत चाहता है कि आपसे दिल भर के बातें हों, लेकिन वक्त की तंगी हमें रोक देती है। और यहाँ आकर आपसे मुलाकात करने के बाद तो यूँ महसूस होता है जनाब, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। लेकिन क्या करें जनाब, वक्त तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। और जब आपका जी चाहता है कि कुछ बातें अभी और, कुछ बातें अभी और, तो लगता है जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। अब देखिए, कल ही की तो बात है, हमने बात की थी ख़तनवीसी के हवाले से। और ख़तनवीसी की बात हो और मिर्ज़ा गालिब का ज़िक्र ना हो, उनके खतूत का ज़िक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है जनाब। हालांकि मिर्ज़ा गालिब का नाम आते ही हमारा जहन उनकी शायराना अज़मत की तरफ मुंतकिल हो जाता है और उनकी गज़लों की शगुफ्तगी, एहसास से जमाल, फ़लसफ़ियाना मोजकाफ़ी और ज़ख्मों में लिपटी हुई मुस्कुराहट और दर्द में डूबा हुआ लहजा हमारे दिलों पर एक देर पा असर छोड़ जाता है। उनके खतूत से नस्र की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ। गालिब ने फ़रसूदा तर्ज़ तहरीर और मुसज्जा व मुक़फ़्फ़ा अंदाज़ बयां को छोड़कर एक सेहतमंद, दिलकश, सादा मगर शोख बरजस्ता अंदाज़ इख्तियार किया और खतूत का ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ा जिसमें कदम कदम पर आमद और शान बेतकल्लुफ़ी जलवागर है। मुरासले नहीं बल्कि मकालमे की कैफियत गालिब है और गालिब के खतूत में बातें करने का अंदाज़ इतना दिलचस्प और अनोखा होता है कि कहीं बेकैफ़ी महसूस नहीं होती। और यहाँ मौलाना आज़ाद के गुबार ख़ातिर का ज़िक्र भी लाजमी है दोस्तों।
गुबार खातिर उन खतूत का मजमूआ है जो मौलाना आज़ाद ने किला अहमद नगर की क़ैद के ज़माने में मौलाना हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर में हमें मौलाना आज़ाद की शख्सियत अपनी तमाम तर नफासत, बुलंद ख्याली और अनानियत और इनफरादियत के साथ जलवागर नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम ज़िक्र करना चाहेंगे मिर्ज़ा गालिब के एक गैर मतबूआ मंजूम ख़त के हवाले से। गैर मतबूआ मंजूम ख़त उन्होंने अपने महबूब शागिर्द नवाब अलाउद्दीन अलाई को लिखा था। हालांकि मिर्ज़ा गालिब के अगर अंदाज़ की बात की जाए तो उनके बारे में तो देखिए कहा भी जाता है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और चाहे गज़ल गोई हो या फिर खतूत की बात। तो मिर्ज़ा गालिब का गैर मतबूआ मंजूम ख़त हम आपको सुनाते हैं। हुआ दरअसल यूँ, नवाब अलाउद्दीन ख़ान अलाई रियासत लोहारू, जो मिर्ज़ा गालिब के बहुत महबूब शागिर्द थे, उम्र रियासत के उलझाव की वजह से दिल्ली नहीं आ सकते थे, लेकिन उस्ताद की मफारकत गवारा न थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। अलाई लोहारू में सावन की झड़ियों के साथ अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और मिर्ज़ा गालिब के दिलकश नग़मे याद आ रहे थे और बहुत बुरी तरह से उनको ये बातें सता रही थी। लेकिन रियासत की मसरूफियतों की बिना पर लोहारू से वो दिल्ली नहीं आ सकते थे। आखिर उनके तासुरात उन्होंने अपने ख़त के ज़रिए मिर्ज़ा गालिब साहब को इरसाल किए और उन्हीं तासुरात के साथ अलाउद्दीन अलाई ने मिर्ज़ा गालिब को एक मंजूम ख़त लिखा और लोहारू आने की दावत बहुत तरग़ीब अंगेज़ अल्फाज में दी। लेकिन हज़रत गालिब को भला ये कब गवारा था कि बरसात में दिल्ली की दिलचस्पी को खैरबात कहकर लोहारू जैसे रेगिस्तानी इलाके में जाएं। चुनाचे उन्होंने भी उस ख़त का मंजूम जवाब तुर्की बतुर्की दिया और साथ ही लिखा, बेटा तुम्हारा ख़त क्या आता है, भांड का तमाशा आता है। ऐसे बूढ़े को जो कब्र में पैर लटकाए बैठा है सफ़र पर आमादा करते हो तुम? कसम है अलाई तेरी जान की, अपने में इतनी हिम्मत नहीं पाता हूँ कि तुझे अपने को पहुँचाऊँ। कारोबार रियासत से फारिग होकर तुम ही दिल्ली आ जाओ और मेरे दिल को तक़वियत और आँखों को ठंडक पहुँचा जाओ। अब दोनों हजरात के मंजूम ख़त हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला ख़त तो है अलाई का, जो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को लिखा था और कुछ अंदाज यूँ था जनाब, खुशी है हमें आने की आपके कि बाहम पें बादा और आम खाएं, सरे आगाज़ मौसम भी क्या चीज़ है कि दिल्ली से हज़रत लोहारू को आएं। अजब लुत्फ़ है यहाँ की बरसात का कि कीचड़ कहीं नाम को भी न पाएं। सरौली के वो डाक पर सब्ज़ आम, वो दिल्ली के अंगूर हर शाम आएं। करें हुक्म बावर्चियों को कि हाँ अभी जाके हर चीज़ जल्दी पकाएं। वो लें बाग से जाके इमली के फूल, वो जंगल से कड़वे करेले मंगाएं। वो बेरेशा बकरी का लहम तरी कि क्या क्या इसे खा के ख़त उठाएं। कहें उनको बेमहरो काहिल अगर लोहारू वो इस बात पर भी ना आएं। तो ये था वो मंजूम ख़त जो मिर्ज़ा गालिब के महबूब शागिर्द नवाब अलाउद्दीन ख़ां अलाई ने लिखा था। अब इसका तुर्की बतुर्की क्या जवाब दिया मिर्ज़ा गालिब ने, वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। खुशी है ये आने की बरसात की, पए बादा नाब और आम खाएं। सरे आगाज़ मौसम में अंधे हैं हम कि दिल्ली को छोड़ें लोहारू को जाएं। सो अनाज के जो है मकलूबे जहाँ, नवा आम पाएं न अंगूर पाएं। हुआ हुक्म बावर्चियों को कि हाँ अभी जाके पूछो कि कल क्या पकाएं। वो खट्टे कहाँ पाएं इमली के फूल, वो कड़वे करेले कहाँ से मंगाएं। फ़कत गोश्त है भेड़ का रेशेदार, कहो उसको क्या क्या कि हम ख़त उठाएं। कहो उसको क्या खा के हम ख़त उठाएं। तो ये जवाब था जनाब मिर्ज़ा गालिब साहब का, क्योंकि उनका अंदाज़ तो मुनफरिद है ही। हालांकि मिर्ज़ा गालिब की अगर बात की जाए तो उनके बहुत सारे क़िस्से सुनाए जाते हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनाए जाते हैं।
जिस तरह उनका अंदाज ख़त नवीसी में हुआ करता था, उसी तरह का अंदाज उनके बातें करने का भी था। और अक्सर और बेशतर ऐसा होता, शाम के वक्त उनके दोस्त उनके पास आ जाते और बड़ी पुरलुत्फ बातें किया करते थे आपस में। एक रोज़ मीर मेहदी मजरू बैठे थे और मिर्ज़ा पलंग पर लेटे करा रहे थे, तो मीर मेहदी पाँव दबाने लगे। तो मिर्ज़ा ने कहा कि भाई तू सैयद ज़्यादा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है। वो नहीं माने और कहा, आपको ऐसा ही ख्याल है तो पैर दबाने की उजरत दे दीजिएगा। हाँ, इसका कोई मुज़ायक़ा नहीं। जब वो पैर दबा चुके तो उजरत तलब की। मिर्ज़ा ने कहा, भैया कैसी उजरत? तुमने हमारे पैर दाबे, हमने तुम्हारे पैसे दाबे, हमने भी दाबे, तुमने भी दाबे। तो ये अंदाज़ था मिर्ज़ा गालिब के बात करने का, और उनकी सुखनवरी की क्या बात की जाए दोस्तों। दिल की कलम से मैं आज बस इतना ही। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशियात। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर हमें भी याद आ रहा है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने से, न होता मैं तो क्या होता। शानदार इंतखाब था नईम, शुक्रिया आपका। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर भुवन नागपाल। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं अपने श्रोताओं को कोरोना वायरस जो कि एक वैश्विक महामारी के रूप में सिद्ध हो चुका है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक तरह का संक्रमित वायरस है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है। इस वायरस के लक्षण निमोनिया की तरह हैं। अन्य लक्षण जैसे सिर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़, छींक, खांसी, तेज़ बुखार और अंत में किडनी फेलियर। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस आमतौर पर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे खुली हवा में छींकने या खांसने से, नज़दीकी व्यक्तिगत संपर्क जैसे कि छूना या हाथ मिलाना, किसी संक्रमित वस्तु या सतह को छूना, फिर बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह या आँखों को छूना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज अभी तक विज्ञान ने प्राप्त नहीं किया है, तो इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है बचाव। इससे बचने के लिए अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोए जाएं या अल्कोहल युक्त हैंड वॉश या हैंड रब का इस्तेमाल किया जाए। खांसते या छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोनी से ढकें। जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हों वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। बिना डॉक्टरी जांच के या सलाह के कोई भी दवा ना लें। इस बीमारी से बचने के लिए घर पर ही रहें, ज़्यादा मेल मिलाप में ना रहें। तो सबसे बड़ी सुझाव यही रहेगा कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सामीन, अब एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हम सबको कुछ सीख देने आ रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। आदाब, मेरा नाम है फराज पाशा। दादी कहती हैं हमें किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटी से छोटी चीज हमारे काम आ जाती है और कभी कभी वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब कोरोना वायरस आया तो और लोग उससे बहुत डरने लगे, तो मैंने पापा से पूछा, पापा क्या ये वायरस डायनासोर से भी बड़ा है? पापा ने कहा, नहीं, ये इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखता। तब मुझे समझ में आया दादी सच कहती हैं और हमें कोरोना वायरस से लड़ना और जीतना है। मैं उससे लड़ने की सारी तरकीबें करता हूँ। दिन में 10 बार इतनी देर तक साबुन से हाथ धोता हूँ कि मम्मा कहती हैं कि सारा साबुन एक दिन में ही खत्म कर दोगे। दिन में 2 बार नहाता हूँ। घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाता।
घर पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ, ऑनलाइन क्लास में खेलता हूँ, स्टोरी बुक्स पढ़ता हूँ और कार्टून देखता हूँ। हाथ धोते रहिए और घर से बाहर मत निकलिए और कोरोना वायरस को भगाने में मदद कीजिए। शुक्रिया। सामयी ये नशरियात आप ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर समाअत कर रहे हैं। अब आपसे दोबारा मुखातिब हो रहे हैं हमारे दोस्त नईम। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त नईम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में। दोस्तों, रिश्ते तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उन रिश्तों को निभाते हैं? लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस रिश्ते निभाना खूब अच्छी तरह जानती है। आपका और हमारा साथ बहुत पुराना है। हम अक्सर व बेशतर औकात ये कहते हैं, लेकिन इसमें 100% सच्चाई है और इस बात की ज़मानत है हमारे आज के दोनों सामीन जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। बहुत ही इज़्ज़त और अदब के साथ ये नाचीज़ उनका नाम ले रहा है और आप हैं मधुसूदन भट्ट साहब, जराज प्लॉट राजकोट से। आप उर्दू सर्विस के बहुत पुराने दिलदादा हैं और ख़ास बात ये कि कई बार आप तशरीफ़ भी ला चुके हैं ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस और यहाँ उनके इंटरव्यूज़ भी हमने नशर किए हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये मालूमात की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पे फ़िल्मों के हवाले से एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उनके पास है। हर नग़मे की मालूमात, हर फिल्म की मालूमात उनके पास मौजूद है। अगर उनको कहा जाए कि फिल्मी मालूमात के वो एनसाइक्लोपीडिया हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो आइए पहले उनके तासुरात जानते हैं और उसके बाद हम आपसे रूबरू कराएंगे आवाज़ के ज़रिए हमारे बहुत पुराने सामे त्रिकुटा नगर जम्मू से प्रमोद सभरवाल साहब। आप भी हमारे बहुत पुराने सामे हैं और बहुत ही अदब और एहतराम से इन दोनों सामीन के तासुरात आपकी खिदमत में पेश हैं। तो पहले सुनिए मधुसूदन भट्ट साहब को। नमस्कार। उर्दू सर्विस की सामीन की खिदमत में राजकोट से मधुसूदन भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उर्दू सर्विस का मैं पुराना श्रोता हूं और जब से ये सेवा शुरू हुई है, अगर मैं भूलता नहीं तो 1965 या 66 से ये सेवा शुरू हुई है, तब से मैं नियमित रूप से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सुनता हूं और 1975 से कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहा हूं। उर्दू सर्विस के कार्यक्रमों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और सब एनाउंसर जो अपनी मेहनत से, लगन से जो कार्यक्रम बनाते हैं और हम जैसे श्रोताओं को प्रस्तुत करते हैं वो भी अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं उर्दू सर्विस के स्टेशन में 3 या 4 बार आ चुका हूँ और सभी पुराने उद्घोषक है, जैसे अनवर अंजुम साहब है, ए जब्बार साहब है, शमीम कुरैशी साहब है, इकबाल वारसी साहब है, सबको मिला हूँ और प्रोग्रामों के बारे में, गीतों के सिलेक्शन के बारे में चर्चा भी हुई है। और दूसरी बात ये कि अब ये प्रोग्राम YouTube पर आता है तो आपसे अनुरोध है कि ये प्रोग्राम जब तक चालू रखना है तो चालू रख सकते हैं, तो फिर बाद में पहले जैसा यानी कि सुबह 6 बजे कार्यक्रम शुरू होता है और रात 1 बजे तक प्रोग्राम आप प्रस्तुत करते हैं उर्दू सर्विस के, वो फिर से शुरू करें तो अच्छा रहेगा। और कार्यक्रमों के बारे में बता दूं तो सभी कार्यक्रम अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि मैं उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों के बारे में क्या आपको बताऊं, क्योंकि जो अनाउंसर है जो अपनी लगन से गीतों का सिलेक्शन करते हैं, प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, काबिल तारीफ है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे गाने जो कम सुनने को मिलते हैं और अपने ज़माने में लोकप्रिय है वो कम सुनने को मिलते हैं, तो ऐसे गाने भी आप प्रस्तुत करें तो श्रोताओं को और प्रोग्राम पसंद पड़ेगा और गीतों का सिलेक्शन भी अच्छा हो तो भी श्रोताओं को बहुत अच्छा रहेगा।
आपसे अनुरोध है कि भविष्य में आप अच्छे से अच्छे प्रोग्राम उर्दू सर्विस में प्रस्तुत करें। और दूसरी बात, आजकल जो कोरोना का वातावरण है उसको भूल जाइए और अपने घर में ही रहें, क्योंकि घर में अगर आप घर में रहेंगे तो आपको ये असर उसकी नहीं होगी और दूसरों को भी नहीं होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप घर पर ही रहें और घर पर रहकर उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सुने। दूसरी बात, मैं रेडियो सिलोन भी गया हूँ 2 बार और रेडियो सिलोन से भी मेरी मुलाकात 2 बार हुई है सभी अनाउंसर से, और 2 बार इंटरव्यू भी मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ है। इसी तरह उर्दू सर्विस में भी मैं 2-3 बार गया हूँ और 2 बार मेरा इंटरव्यू उर्दू सर्विस के कार्यक्रमों के बारे में जो मैंने बताया था वो सभी प्रोग्राम के बारे में इंटरव्यू लिया और प्रस्तुत भी किया। तो आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी उर्दू सर्विस दिन ब दिन आगे बढ़े और हम जैसे श्रोताओं को मनोरंजन दे। धन्यवाद। मैं त्रिकुटा नगर जम्मू से प्रमोद सबरवाल। मैं AIR का बहुत पुराना श्रोता हूँ, ख़ास तौर पर उर्दू सर्विस का। तो काफ़ी समय से मैं सुनता आ रहा हूँ और अंजार अहमद, ओम शर्मा और SM शफीक और ताहिरा न्याजी, इनकी बहुत याद आती है। बाकी कोरोना का जो संकट चल रहा है तो इसके लिए जैसी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमें वैसे ही करना चाहिए। बार बार हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है और जो भी जैसी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसका पालन करना है। तो अपने दोस्त सतीश नेजा और रवि राजदान, इनके लिए कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ मैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जय हिंद। प्रमोद सुबरवाल जी और मधुसूदन भट्ट जी, हम आपको सलाम करते हैं। आपने हमेशा उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब से हम खुद उर्दू सर्विस के साथ जुड़े तब से आपका नाम सुनते आ रहे हैं। हर प्रोग्राम में आपका जिक्र हो रहा है। मधुसूदन जी कई बार उर्दू सर्विस का दौरा भी कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दीगर सामयिक के साथ भी हमारा यही रिश्ता है, मजबूत भी शीरीन भी। आप बने रहे हमारे साथ, सुनते रहे हमारे प्रोग्राम। जनाब, आजकल तो बातें यही हो रही है, कोरोना को हराना है, कोरोना से डरो ना, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करो ना। यह सरकार की तरफ से जारी किए गए चंद हिफाजी इक़दामात। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है इस समय। चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आजीविका योजना के अंतर्गत 20 अप्रैल 2020 से काम प्रारंभ हो चुका है। अब इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए आपको 5 सूत्रों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला सूत्र, घर से बाहर निकलने से पहले आपको घर में बना हुआ मास्क हो, गमछा हो, दुपट्टा हो, कोई भी साफ कपड़ा हो, उससे अपना नाक और मुंह ढांक कर बाहर निकलना है। और इस कपड़े को आप अपने मुंह और नाक से सिर्फ घर पर लौटने के बाद ही उतारेंगे। सूत्र नंबर 2, जब आप काम करने जाएं तो भाईचारे में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, संबंधियों से गले नहीं मिलना है, प्यार में हाथ नहीं मिलाना है, किसी को छूना नहीं है। हमें एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। तीसरा सूत्र, समय समय पर आपको अपने हाथ धोते रहने हैं साबुन से। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि आप गलती से अपना हाथ अपनी आंख, नाक, मुंह
इनको बिल्कुल नहीं छुएंगे और कम से कम 20 सेकंड तक भाइयों बहनों हाथ धोने पड़ेंगे। इस तरह अच्छे से झाग बना के 20 सेकंड तक हाथ धोइए, उसी से ये कीटाणु मरेगा। सूत्र नंबर 4, अच्छी सेहत के लिए पोषक खाना खाएं, गर्म पानी पिएं, समय समय पर काढ़ा बना लें, और जैसे अदरक हुआ, जीरा हुआ, तुलसी के पत्ते हुए, दालचीनी हुई, इन सब का काढ़ा बना लीजिए, या इन सब का ऐसे भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, वो बढ़ती है। सूत्र नंबर 5, अगर आपको सूखी खांसी आए और साथ में आपको बुखार भी चढ़ जाए तो इस बात को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। ये कोरोना वायरस का एक संकेत हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत अपनी डॉक्टरी जांच करवानी है। देखो भैया, जान है तो जहान है, याद रहे दोस्तों। ये 5 सूत्र बनेंगे हमारी ताकत। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारी कोशिश दोस्तों यही रहती है कि आप हमारे प्रोग्रामों से मालूमात भी फराहम कर सकें और एंटरटेनमेंट भी आपका हो जाए, और आपका पूरा ताउन भी हमें फराहम हो रहा है। आप अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है urduservice@gmail.com। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने की वजह से जहां सिनेमा हॉल्स बंद करके फिल्मों की शूटिंग मनसूख कर दी गई, वही फैशन हाउसेस को भी बंद करके फैशन व फिल्मी मेलों को भी मुलतवी कर दिया गया। दुनिया के मारूफ फैशन शोज में शुमार होने वाले लंदन फैशन वीक की इंतजामिया ने भी कोरोना वायरस के पेश नज़र रवां बरस एक मुनफरिद फैशन शो मुनक्किद करने का ऐलान किया। इस शो से मुतालिक कुछ दिलचस्प जानकारी हम अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। ये वादा रहा हमारा आपसे। वक्त की अदा तो आप जानते ही हैं, तो दीजिए अपने मेज़बान फूला और नईम को इजाज़त। खुदा हाफिज़, जय हिंद।